अभी तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया है उसमें जो बातें सामने अभी तक आई हैं उसके मुताबिक जो इंटायर एक्ट है, कानून है, उस पर स्टे नहीं लगाया गया है। जबकि हम लोगों की डिमांड यही थी कि इंटायर एक्ट पर स्टे हो, लेकिन उसके बावजूद भी जिन भी प्रोविजंस पर स्टे हुआ है उसको भी हम लोग वेलकम करते हैं, इस उम्मीद के बाद कि जब इंशाल्लाह फाइनल फैसला आएगा तो कंप्लीट रिलीफ और राहत हासिल होगी। और ख़ासकर सेक्शन 3 और 4 पर जो स्टे हुआ है वो एक बड़ी जीत है। और 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए वक्फ करने के लिए, उस पर भी स्टे हुआ है। प्लस ये कि मुस्लिम मेंबर्स हों और अगर कोई कॉम्पिटेंट मुस्लिम ना मिले तब मेंबर नॉन मुस्लिम को बनाया जाए, ये एक बात कही गई है। और एक ये भी बड़ी रिलीफ है कि जो सीईओ हो वो मुस्लिम कम्युनिटी से ही हो। प्लस जो कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किसी भी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए कि वक्फ है कि नहीं है, जो ओवर राइटिंग जुडिशियल पावर्स दिए गए थे उस पर स्टे है। तो इन सब का हम लोग वेलकम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जब फाइनल डिसीजन आएगा तो एक बड़ी राहत हासिल होगी। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूजर पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है। और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूजर के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री खत्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात खत्म हो गई है। तो मेरा कहना यह है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है। तो हम सोचते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। देखिए, वक्फ बिल के सिलसिले में आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम उसका वेलकम करते हैं और बहुत ही आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जो शक और शुबहा था मुसलमानों को में वक्फ बिल को लेके, उसको तमाम चीज़ों को क्लियरिफाई कर दिया है। चाहे नॉन मुस्लिम मेंबरान की बात हो, चाहे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात हो, इन तमाम चीज़ों को बहुत ही साफ तौर पे बता दिया कि क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये किसी की हार और जीत का मसला नहीं है, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिया है उसको बाकायदा एग्जामिन करके सुप्रीम कोर्ट ने मंजर आम पे लाया। लिहाजा हम इसका अपनी जानिब से और तमाम मुसलमानों की जानिब से शुक्रगुजार हैं और इसका वेलकम करते हैं। रोक लगाई 5 साल के इस्लामिक को। हाँ, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात जो थी कि 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो तभी ये हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पे जो है स्टे कर दिया है। तो एक अच्छा फैसला है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे वक्फ जो कानून है और वक्फ की जो संपत्तियां हैं, वक्फ के जो डोनर हैं, वो और अच्छे तरीके से वक्फ कर सकेंगे।